वो डॉक्टर। एंड इसी डॉक्टर के साथ मेरी बातचीत हुई है। एंड इसे जब मैंने अपने मतलब फ़ोटो वगैरह दिखाया अपना, तो ये खुद शॉक्ड हो गया कि तुमने जिस चीज़ को ठीक किया है, ठीक है, उस चीज़ को पूरी दुनिया में सिर्फ दो लोगों ने ही अपने दम पे वर्क बड़ा भी था। जहाँ पर भी अगर सच में अकेले गया तो उसकी अच्छी भी पावर होने के बावजूद वो वहाँ खो सकता था। वहाँ पर एक ही जैसे दिखने वाले रास्ते और सारे रास्तों पे एक ही जैसे दिखने वाले सैनिक, वो भी एक ही जैसे रस्म में, जो कि बहुत ज्यादा अजीब और खतरनाक लग रहा था। वीर को ऐसा लगता था कि वीर इस रास्ते से पहले भी जा चुका है और वीर और इसका सच में वहाँ कंफ्यूज हो जा रहे थे। हाँ, ये रहा वो रास्ता। वो म्यूकस वीर और इसी का से कहता और वीर उस अजीब से दरवाजे के उस तरफ अकेले ही जाता। इसी का उसके पीछे आता रही थी, लेकिन वीर ने उसे मना कर दिया था। नहीं नहीं, मुझे भी आना है। इसी का इतना कहने के बाद वो वीर के पास आती और वीर को पकड़ने के बाद वो दोनों ही साथ में अंदर चले जाते हैं। बस अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर ऑक्सीजन होली कॉइन देने होंगे। वो म्यूकस वीर से कहता। वीर उस दरवाजे के अंदर एंटर करने के बाद कुछ देखता। वहां पर एक अजीब सी जगह बना हुआ था जहाँ पर ऑक्सीजन होली कॉइन डालने की जगह थी। ये भगवान, है कि नहीं होता मिस्ट्री पैलेस वाले और इन लोगों के पास ऑक्सीजन होली कॉइन की कमी है। लेकिन ऐसे तो प्लेटियम प्लांट वाले मतलब इन लोगों से ज्यादा अमीर हुए, लेकिन यहाँ पर सच में जिंदगी काफी ज्यादा आसान और अच्छी है। इसलिए यहाँ पर कोई कमाना या फिर वो नहीं चाहता। इसलिए इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन होली कॉइन है कि नहीं। ऑक्सीजन होली कॉइन से कुछ तो होता है, काफी सारे अच्छे हथियार बनते हैं, काफी चीजें होती। इसलिए ऑक्सीजन होली कॉइन यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है, मुझे मेरे ख्याल से। वीर इसी का कहता और इसका भी अपने सर को हाँ मिलाते हुए वीर के साथ आगे चलते रहती है। वीर ने वहाँ पेमेंट कर दिया था, जिसके कारण वीर अब अंदर जा पा रहा था। वहाँ पर एक अजीब सा बॉल रखा हुआ था जो कि गोल था। वहाँ पर 2-3 बॉल टाइप रखे हुए थे। एक तरीके से वो ऑग जैसे दिख रहे थे, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा बड़े। वहाँ पर एक म्यूकस खड़ा था जो कि वीर और इसिका को देखने के बाद उसके पास आता। आप दोनों को क्या करना, समय में पीछे जाना, किसी से मिलना है। लेकिन अगर आपको किसी से मिलना होगा तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ बदलना, वरना आपको उसके लिए पेनल्टी देनी होगी 10,000 ऑक्सीजन होली कॉइन। वो सैनिक, वो आदमी जो भी था, वो वीर से कहता मुझे दोनों ही चीजें करनी है। मैं देखना और मिलना दोनों चाहता हूँ। तब तो मैं मिलने वाले में जाऊंगा। वहां से तो मैं छिपके देख भी सकता हूँ, मैं ताकतवर हूँ। मैं जिसे देखने जा रहा हूँ वो थोड़ा कमजोर है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। मैं धरती ग्रह पर कुछ देखना चाहता हूँ, किसी छोटी यूनिवर्स के धरती ग्रह को। मैं वीर उस सैनिक से कहता तब तो कोई परेशानी नहीं है। आपके पास इतनी ताकत है कि आप आसानी से वहाँ की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसे ठीक भी कर सकते हैं, तो इतनी परेशानी वाली बात है नहीं। वो आदमी वो वीर से कहता और उसे एक बड़े से ऑग की तरफ ले जाता जो कि सफेद रंग का था और अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। वीर उसके पांव कांप रहे थे। ऑफकोर्स वो सच में वो चीजें देखने वाला था जो कि उसने नहीं देखी थी और उसके गैर मौजूदगी में हुई थी। वीर वो और इसी का दोनों इस वॉक के अंदर एंटर करते हैं और अंदर जाने के बाद वीर अंदर देखता है कि वहां पर वो पूरा ऑग खाली है। वहां पर सिर्फ बैठने की जगह थी। वहां पर वीर नॉर्मली जाके बैठ जाता और वहां पर एक टाइमर चालू हो जाता जो कि करीब 1 मिनट का था। वीर इसी का वीर के पास आके बैठती है और उसके हाथों में अपना हाथ डालती है। डर लग रहा है? इसी का वीर से कहती। डरूंगा क्यों? वीर इसी का से कहता तुम्हें जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसे अपने सामने ऐसे। इसी का वीर से कहती है लेकिन जरूरी क्या है? तुम उसे दोबारा मारते वक्त क्यों देखना चाहते हो, ये तो बताओ। ये सब तो अच्छा नहीं होता है ना। तुम जिससे सबसे ज्यादा चाहते हो उसे दोबारा मरता हुआ देखना कैसे? इसी का वीर से कहती मैं बस ये चाहता हूँ कि वो दोबारा ठीक हो जाए, लेकिन उसके साथ आखिर हुआ क्या था और वहां पर कौन कौन इन्वॉल्व था, मुझे सारी चीजें देखनी है। एक तरीके से वहां पर कुछ मिस्टीरियस चीजें भी हुई थी जो कि मुझे जाननी है। वीर इसी का कहता और इसी का उसकी बात सुनते हुए अपने सर को हाँ मिलाती। वो बात अलग है, लेकिन क्या तुम अपनी बीवी से मिलोगे? इसी का वीर से कहती हाँ मैं मिलूंगा उससे, एक अच्छा सा मौका देख के। वीर इसी का कहता मतलब मैं पीछे रहूंगी, ठीक है? इसी का वीर से कहती। वीर अपने सर को हाँ मिला देता है। आपको वो रूही को इसी का से नहीं मिलवा सकता था। देखते देखते वहां पर वो टाइमर खत्म होता और वीर और इसका कूटने के लिए कहा जाता है। वो दोनों ही खड़े होते हैं और वहां पर एक अजीब सी स्मोक फैलती और देखते देखते जब वो स्मोक वहां से हटती है तो चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती और वीर अबे चारों तरफ देखता है। यहाँ पर वो रोशनी काफी सारी छोटी छोटी रोशनियां थी। वीर ये शायद छोटी छोटी यूनिवर्सेस है, तुम्हारी छोटी यूनिवर्सेस। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहां के बारे में सोचो बस। इसी का वीर से कहती है। वीर जैसे अपने जीलियो यूनिवर्स के बारे में सोचता वैसे ही जीलियो यूनिवर्स वो वहां पर उसे दिखने लगता
एक तरीके से वीर जिली यूनिवर्स के अंदर आ गया था और वीर को काफी सारे गॉड्स पैलेस सारी चीजें दिख रही थी जो कि वीर वहां पर देख के और छोड़ के आया था। वीर सबसे पहले आगे जाता है और वहां पे काफी सारे गॉड्स को देखता है जहां पर वो गॉड्स वीर को देख सकते थे, इसलिए वो लोग डर जाते हैं। ये सारे वो गॉड्स थे जो कि यहाँ से डिमोट होकर नीचे गए थे, लेकिन वीर उन सभी पे ध्यान नहीं देता। वो पहले धीरे धीरे धरती ग्रह को ढूंढता है और धरती ग्रह जाने के बाद वो ये देखता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। धरती ग्रह पे ज्यादा लोग तो थे नहीं, इसलिए वीर अपने क्रिस्टल पैलेस चला जाता है। क्रिस्टल पैलेस में वीर को सभी लोग दिखते हैं जिन्हें भी वीर मिस करता था और जिन्हें वीर यहाँ छोड़ के गया था। वीर की बेटी वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रही थी। ट्रेनिंग के बीच में उसे कुछ महसूस होता है और वो आसमान में देखती है। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वीर उसने अपनी बेटी को जैसा देखा था वो अब भी वैसी थी, वो थोड़ी भी नहीं बदली थी, वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती थी। ये कौन है? इसी का वीर से कहती है, ये मेरी बेटी है। बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती है। वीर इसी का कहता, वो तो दिख ही रहा है, मतलब ये तुम्हारी बेटी है, इतनी बड़ी, तुम्हें देख के लगता नहीं है। वैसे तुम तो कुछ ज्यादा ही यंग हो, तो तुम्हारी बेटी? इसिका वीर से कहती है, ये लंबी कहानी है। वीर इसिका से कहता, आपको वीर इसिका को उतनी लंबी कहानी तो नहीं सुनाने वाला था कि वीर मर के दोबारा जिंदा हुआ, ये हुआ वो हुआ। इसिका तो वो सब कुछ अभी देख ही लेगी। देखते देखते वीर काफी सारे लोगों को देखता, अपने मॉम, अपने डैड, जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, और वो लोग भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा था। वीर के सारे दोस्त वो सब भी वहां पर एंजॉय कर रहे थे और काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गए थे। वीर सभी लोगों को जी भर देखने के बाद अपनी बेटी को देखता जो कि वीर की तरफ ही मुड़ के अपने हाथों को जोड़ के कुछ बोल रही थी। हे गॉड, प्लीज प्लीज भगवान जी, मेरे डैड, मुझे नहीं पता वो मेरे डैड है या नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे डैड है, प्लीज हर कदम पे आपको उनका साथ देना होगा भगवान जी, प्लीज। वीर की बेटी आसमान में देखकर भगवान से प्रेयर कर रही थी। मेरा भाई वो मुझे छोड़ के चला गया। हम दोनों ने कसम खाई थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हम दोनों हमेशा साथ में ताकतवर बनेंगे। एक बार वापस आने दो उसे, फिर दिखाती हूँ। वीर की बेटी गुस्से में फुसफुसाते हुए कहती है और इसिका और वीर दोनों ही हंसने लगते हैं। वैसे भी ये प्रेजेंट टाइम है, तुम यहाँ पर इससे जाके मिल सकते हो, इससे कुछ बदलेगा नहीं। इसिका वीर से कहती है और वीर वो धीरे धीरे नीचे आता। एक तरीके से वो इनविजिबल होकर नीचे आया था, बिना किसी की नजर में आए। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो अपने अस्तित्व को ही छिपा सकता था। वीर नीचे आने के बाद अचानक से ही अपनी बेटी के सामने आ जाता। वीर की बेटी जैसे ही अपने डैड को देखती है वो हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है। अगले पल वीर उसके चेहरे पे अपना हाथ डाल देता। अरे क्या करी हो, चुप करो। बड़ी मुश्किल से आ पाए हो। क्या चल रहा है सब कुछ, मतलब कैसी हो? वीर अपनी बेटी से कहता। वीर की बेटी वो रोने लगती है और वो वीर को गले लगा लेती है। मैंने आपको बहुत मिस किया डैड, वीर की बेटी वीर से कहती है और वीर उससे गले लगाता। इसके बाद घबराओ मत, हाँ तुम्हारी मॉम को मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस ला पाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन मैं वापस लाऊंगा जरूर। मैं बहुत करीब हूँ अब तुम्हारे मॉम के। और वीर इस्माइल के साथ अपनी बेटी से कहता, भैया कैसे, वो आपको मिले? वीर की बेटी वीर से कहती है, नहीं अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया, वरना कान खींचकर चपेट जरूर लगा था। क्या पता नहीं कहाँ पे, लेकिन जहाँ भी है सेफ है और ताकतवर भी है। वीर अपनी बेटी से कहता, आप सबसे मिलेंगे नहीं? वीर अपनी बेटी की बात सुनने के हंसने लगता। जब तुम्हारी मॉम के साथ आऊंगा तब मिलूंगा सबसे, ठीक है? वीर अपनी बेटी से कहता और उसके गालों को टच करने के बाद ही अचानक से वीर वहां से गायब हो जाता और वीर की बेटी वो आसमान में देखते रहती और अपने डैड को हल्के हल्के वहां से गायब होता हुआ देखते रहती। जिसके बाद वीर बॉबी के पास जाता। बॉबी के पास जाने के बाद वीर उसके सामने भी आता। बॉबी तो वीर को देखती उस पर हमला करने लगती। आपको उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वीर उससे बिना मिले चला गया था। उसने बारबी को धरती ग्रह पर आरोही के मॉम डैड के रक्षा के लिए रखा था, लेकिन वीर जब प्लेटोन प्लैनेट जा रहा था तो वो वीर बारबी से मिलना ही भूल गया था। ऑफकोर्स उसके दिमाग में उस समय कुछ आया ही नहीं क्योंकि वो दरवाजा बंद होने वाला था और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वीर बारबी को जैसे तैसे समझाता और उसे भी बहुत ज्यादा प्यार देने के बाद वो वापस आ जाता है। वीर अपने फॉक्स को देखता तो है, लेकिन वीर उससे मिलना नहीं चाहता था, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। वीर का फॉक्स वो उसके बच्चे जैसा था, वीर का लाइटनिंग फॉक्स उसके बच्चे जैसा था, इसलिए वीर उसके सामने ऐसे जाएगा तो वीर पक्का उसे लेके बिना आए ऐसा चलेगा नहीं। वीर इसलिए अपने लाइटनिंग फॉक्स से नहीं मिलता और देखते देखते वीर और इसे का वो बीच हवा में रहते हैं और वीर अपने हाथों को हल्का सा मूव करता, जिसके बाद वहां पर समय बीतने लगता और वो आगे जाता। वीर हमें समय में पीछे जाना है,
इसी का वीर सिखाती। देखते देखते वीर अपने समय को पीछे करना शुरू कर देता। वीर उस पॉइंट पे आता है जहां पर वीर उस गॉड्स डोर को क्रॉस करके जा रहा था। वीर वो सब कुछ देखने के बाद दोबारा से समय को और भी ज्यादा पीछे करता। वीर को ये भी दिख गया था कि कियांस कैसे गोल्डन गॉड डोर अपेयर करके गया था, और वीर ये सब देख के सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। देखते देखते वीर समय को इतना पीछे कर देता कि वीर को अपने सामने आरोही दिखने लगती है, जो कि इस वक्त किचन में काम कर रही थी। घर में कोई भी नहीं था, वो पूरा आइलैंड खाली था। वीर के मॉम डैड बच्चे सभी लोग बाहर पिकनिक पर गए हुए